दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। ये बात आज से करीब 2 साल पहले की है। सर्दियों का मौसम था। उन्हीं सर्दियों में हमारे पुराने मोहल्ले में एक नई चाची रहने आई थी। उसका नाम रवीना चाची था। चाची का घर मेरे घर से कुछ ही दूर पर था। उनके पतिदेव किसी कंपनी में काम करते थे। क्योंकि वह फील्ड वर्क में थे तो कंपनी वाले हर महीने उनको काम के सिलसिले में इधर उधर भेजते रहते थे। उनकी अनुपस्थिति में चाची से मेरी बातचीत होना शुरू हो गई थी। वे लोग मोहल्ले में नए नए आए थे तो उनको मोहल्ले का ज्यादा कुछ पता नहीं था। उनका पड़ोसी होने के कारण उनकी सहायता मैं ही करता था। चाची जी को कोई भी बाहर का काम होता तो वे मुझे ही बोलती थी। कभी सब्जी लाने के चाची मुझसे कहती, तो कभी कोई किराने का सामान मंगाने के लिए मुझे याद करती। वे मुझसे आकाश जी कहकर बात करती थी। मैंने उन्हें बताया भी कि चाची मेरा नाम विकास है, तो चाची मुझे प्यार से सोनू बोलने लगी। मेरा नाम सोनू रख दिया और कभी कभी आकाश जी बुलाने लगी। मेरी बात सुनकर चाची हंसकर बोली, तो क्या सोनू कहकर बुलाऊं या आकाश जी? मैंने कहा जो आपको अच्छा लगे। सोनू भी ठीक है और आकाश जी बुलाओ तो भी अच्छा है। वो बोली, जब वक्त आएगा तब तुम्हें आकाश जी भी अच्छा लगने लगेगा। मैंने एकदम से उनकी बात का मर्म समझा और कहा, आकाश जी तो वो होता है जो हर तरह से उपयोग में लाया जाए। शायद चाची मेरी बात को समझ गई थी, तो वो बोली, तुम्हें हर वक्त उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। मैंने पलटकर पूछा, तो किस वक्त उपयोग में लिया जा सकता है? वो बताए तो मैं उसी वक्त हाजिर हो जाता हूँ। चाची हंसकर अंदर चली गई। इस तरह मैं चाची को सामान देने के बहाने ही उनसे बात कर लेता था। एक दिन हुआ यूं कि उनके पतिदेव बाहर गए थे। शायद ये वो दिन था कि मैं अपने सपने पूरे होते देख सकता था। उस दिन चाची ने मुझे अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था। मैं भी खुशी खुशी उनके घर पहुंच गया था। वो रात का वक्त था और करीब 9:30 बजे थे। मैंने उनके घर की डोरबेल बजाई। उन्होंने दरवाजा खोला। क्या बताऊं यार, उस दिन चाची क्या सुंदर लग रही थी। मुझे ऐसे अवाक देखकर चाची हंसकर बोली, अंदर चलोगे कि बस यही सपने देखते रहोगे? मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक अलग सी चंचलता दिखी। तो मैंने लंबी आह भरते हुए कहा, फिलहाल तो चाची जी सपने ही मेरा साथ देते हैं। मैं अंदर आया और चाची ने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने हाथ हवा में फैलाए और शोले फिल्म के डायलॉग बोलते हुए कहा, यही तो बेबसी है। चाची मेरे हाथ गब्बर सिंह ने काट दिए हैं। चाची मुझे देखती हुई बोली, और वो गब्बर सिंह कौन है? मैंने कहा, वो गब्बर सिंह आप हैं। चाची जानबूझकर मैंने उन्हें जान कहा था, जिस पर चाची का तुरंत जवाब आया, अच्छा जी, अब मैं जान भी हो गई हूँ। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। चाची ने कहा, कभी गब्बर सिंह कहते हो तो कभी जान कहते हो। मुझे तुम्हारी नीयत साफ नहीं लग रही है। मैंने कहा, अभी आपने मेरी नीयत देखी ही कहाँ है जान? वे बोली, और वो नीयत देखने को कब मिलेगी? मैंने कहा, अब सब कुछ अभी ही देखने का इरादा है क्या? अरे मेहमान घर बुलाया है, कुछ खातिरदारी नहीं करेंगी अपने की या अपने उपयोगी की? वो उपयोगी शब्द सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, हाँ हाँ बताएं उपयोगी जी, क्या सेवा की जाए आपकी? मेरा मतलब आप खाने के पहले क्या लेना पसंद करेंगे? मैंने कहा, कुछ ऐसा गर्म सा पिला दो।
जो कि मक्खन जैसा हो। वे बोली, गर्म में मेरे पास चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है। ड्रिंक है। बोलिए आकाश जी, क्या पीना पसंद करेंगे? मैंने कहा, ड्रिंक पिला दीजिए, ऊपर वाला आपको खूब खुशियां देगा, आपकी झोली भी भर देगा। भाभी ने कहा, काश ऊपर वाला मेरी पुकार सुन लेता और मेरी झोली भर देता। मैंने उनकी तरफ देखा तो वे जल्दी से बोली, तो आपकी चाची आपकी सेवा में और भी ज्यादा गर्म ड्रिंक पेश करती है। ये कहकर चाची अंदर गई और 5 मिनट बाद वो ब्लैक डॉग की बोतल, पानी और नमकीन लेकर आ गई। मैंने उनके हाथ में पकड़ी हुई ट्रे में ये सब देखा तो खुश हो गया। चाची ने सारा सामान टेबल पर रखा और मेरे बाजू में बैठकर बोली, लीजिए आकाश जी, पैक बनाइए। मैंने 2 पैक बनाए और चाची को देखा। उन्होंने गिलास उठाया और चीयर्स बोलकर अपने होठों से लगा लिया। मैंने भी सिप लिया और उनकी तरफ देखकर कहा, आप बड़ी जल्दी समझ जाती हैं कि मेहमान को क्या चाहिए। वो हंसकर बोली, अभी देखते जाओ आकाश जी, वक्त आने पर मैं क्या क्या समझ चुकी हूँ, उसका अंदाजा भी तुम्हें लग जाएगा। मैंने कहा, भाभी जान आप बड़ी उस्ताद हो। वे गिलास खत्म करती हुई बोली, आज तुम मुझे सिर्फ जान भी बुला सकते हो और शायद आज ही तुम मेरी आकाश वाली बात भी समझ जाओगे। ये सुनकर मैं सुन रह गया। मैंने गिलास खत्म करते हुए पूछा, क्या? बोली चाची आप। उन्होंने गिलास में फिर से ड्रिंक भरते हुए कहा, वही जो तुमने सुना, अब मुझसे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा ये तो बिंदास हो गई है और वो लेने की कह रही है तो पहले वो ही ले लेता हूँ। कुछ देर बाद चाची बोली, अब देर ना करो आकाश जी और आज मेरी झोली को भर दो। मैंने कहा, हाँ चाची जी, आपकी झोली को भरने का मैं वादा करता हूँ। फिर वो सब जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ। आधे घंटे बाद हम लोग फ्रेश हुए और भाभी ने बोला, आकाश जी आप मेरे अब पति के ही समान हो, उनसे गोद भरने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अब आप ये काम करोगे। मैंने कहा कि भाभी जी तब तो कई बार मैच खेलना होगा। तो भाभी जी बोली, मैं तो तैयार हूँ। फिर उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया और उनसे विदा लेते वक्त कुछ देर के लिए फिर से उनको मजा चखाया। फिर मैं वापस घर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।